राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सनातन की जानकारी 24 में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुदर्शन चक्र के विषय में। और अगर हमारी दी हुई जानकारी आपको पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक देकर हमारा मनोबल जरूर बढ़ाए। भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र हिंदू धर्म में एक अत्यंत रहस्यमयी, शक्तिशाली और दिव्य आयुध हथियार माना जाता है। यह केवल एक अस्त्र नहीं बल्कि स्वयं एक चेतन शक्ति है, जिसे विष्णु का रूप और भगवान की इच्छा का प्रतिनिधि भी माना जाता है। आइए इस दिव्य चक्र की महिमा, शक्तियां, उत्पत्ति और उसके उपयोगों को विस्तार से समझते हैं। सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति के विषय में विभिन्न पुराणों में अलग-अलग वर्णन है, लेकिन प्रमुखतः विष्णु पुराण और शिव पुराण में इसका वर्णन मिलता है। भगवान विष्णु ने तप कर भगवान शिव से यह दिव्य चक्र प्राप्त किया था। शिव जी ने सुदर्शन चक्र को अपनी जटाओं से उत्पन्न करके विष्णु को प्रदान किया था। यह ब्रह्मांड में धर्म की रक्षा के लिए दिया गया एक दिव्य अस्त्र था। शिव जी ने भगवान विष्णु को प्रसन्न होकर सुदर्शन चक्र दिया था, जो ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र की सम्मिलित ऊर्जा से निर्मित था। यह चक्र इतनी तेज गति से घूमता है कि इसे कोई देख तक नहीं सकता। यह समय और स्थान की सीमाओं से परे है, अर्थात यह टाइमलेस और स्पेसलेस अस्त्र है। इसके ताप और प्रकाश से असुरों का नाश हो जाता है। यह चक्र जहां से गुजरता है वहां अधर्म, पाप और अंधकार समाप्त हो जाते हैं। यह केवल आक्रमण नहीं करता बल्कि भगवान और उनके भक्तों की रक्षा भी करता है। उदाहरण के लिए, सुदर्शन चक्र ने कई बार भगवान कृष्ण के भक्तों की रक्षा की। सुदर्शन चक्र को धर्म, न्याय और सत्य की स्थापना का प्रतीक माना जाता है। जैसे शिशुपाल ने जब भगवान कृष्ण की 100 बार निंदा की तो 100 बार क्षमा करने के बाद श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। चीरहरण के समय जब द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पुकारा तो श्री कृष्ण ने अदृश्य रूप से द्रौपदी की रक्षा की। कई मान्यताओं के अनुसार उस समय सुदर्शन चक्र भी वहां उपस्थित था। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सुदर्शन चक्र ने सारी दिशाओं की सुरक्षा की थी। नरकासुर जैसे शक्तिशाली असुर का वध भी श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से किया था, जिसने 16,000 कन्याओं को बंदी बना रखा था। अगर बात करें सुदर्शन चक्र के शक्तियों के बारे में तो सुदर्शन चक्र से अग्नि जैसी ज्वाला निकलती है, जो शत्रु को जलाकर भस्म कर देती है। यह चक्र अपने मार्ग में आने वाली किसी भी वस्तु, शस्त्र, अस्त्र, तंत्र, मंत्र, यहां तक कि देवताओं के शक्तियों से भी नहीं रुकता, बल्कि अगर इसको कोई देवता या अस्त्र शस्त्र जबरदस्ती रोकने का प्रयास किया तो यह सामने वाले को भस्म कर देता है। यह अत्यंत उच्च गति से घूर्णन करता है, जिससे यह अदृश्य हो जाता है। इसकी गति इतनी तीव्र होती है कि समय और स्थान की सीमाएं इसे बांध नहीं सकती। सुदर्शन चक्र केवल एक अस्त्र नहीं है, यह चेतन है, यानी यह जानता है कि किसे मारना है, कब और कैसे। यह बिना निर्देश के भी लक्ष्य को पहचान सकता है। एक बार छोड़े जाने पर यह कभी लक्ष्य से नहीं चूकता। इसे कोई रोक नहीं सकता, ना राक्षस, ना दैत्य, ना देवता और ना ही कोई मायावी शक्ति। यह भगवान विष्णु के भक्तों की रक्षा करता है। जैसे प्रहलाद, द्रौपदी, अर्जुन आदि की रक्षा यह चक्र कर चुका है। सुदर्शन चक्र वस्तुओं, प्राणियों या यहां तक कि मंत्रों व यंत्रों को भी काट सकता है। यह तंत्र मंत्र राक्षसी शक्तियों को भी विफल कर देता है। यह वैदिक मंत्रों और ब्रह्मज्ञान से युक्त है। इसका नाम सुदर्शन इसीलिए पड़ा
क्योंकि यह सत्य का दृष्टिकोण भी है। बात करें सुदर्शन चक्र के पूजा और उपासना के विषय में तो सुदर्शन चक्र का यंत्र और सुदर्शन स्तोत्र विष्णु भक्तों द्वारा भय और रोग निवारण के लिए पूजा में प्रयुक्त होता है। सुदर्शन होम हवन विशेष रूप से नकारात्मक शक्तियों और ग्रह दोषों को दूर करने के लिए किया जाता है। चक्र का घूमना सृष्टि का चक्र माना जाता है, उसी से जन्म और मरण का नियम जुड़ा है। सुदर्शन चक्र का तेज और प्रकाश मनुष्य के आत्मज्ञान का प्रतीक और अज्ञान का नाश माना जाता है। वेग और अचूकता ईश्वर की इच्छा और न्याय को दर्शाता है। चक्र की धार धर्म और सत्य की शक्ति को दर्शाता है। सुदर्शन चक्र पूरे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली और आखिरी अस्त्र और शस्त्र दोनों है। दोस्तों, अगर हमारी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।